नमस्कार। गंगा नदी पर बना हुआ विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर को नौगछिया से जोड़ता है, तकरीबन 4.4 यानी 4.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम कोलैप्स कर गया। उसका एक स्पैन गिर गया है। गिर गया। ट्रक को गया कि नहीं, ट्रक वाला नहीं गिरा। जिसके कारण भागलपुर से नौगछिया और कोसी क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों का जो सबसे निकटतम संपर्क था वो भंग हो गया है। यद्यपि जिला प्रशासन ने फेरीज की व्यवस्था की है, बोट्स की व्यवस्था की है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों तक उन इलाकों में रहने वाले लोग 2001 के पहले चले गए हैं। 2001 के पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका शिलान्यास 2000 में लालू जी ने किया था और 2001 में, अगर मुझे ठीक से याद हो, तो श्रीमती राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था जून 2001 में। यानी यह पुल अपना सिल्वर जुबली मनाने से चूक गया, 25 साल भी पूरा नहीं कर पाया। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि किसी भी निर्माण के लिए नियत और तकनीक, ये दोनों की आवश्यकता होती है। अगर तकनीक थोड़ा कम भी हो और नियत अच्छी हो तो निर्माण बड़ा मजबूत होता है। और इसका उदाहरण सोन नदी पर बना हुआ कोइलवर का पुल है, जो आरा यानी भोजपुर और पटना को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 1856 यानी जब सिपाही विद्रोह या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसके एक साल पहले शुरू हुआ था और 1862 में ये पूरा हो गया था। अब आप सोच करके देखिए, लगभग 200 साल से थोड़ा कम, 175 साल आप मान के चलिए, 175 साल से वह पुल अभी भी खड़ा है। और ये बताते चलें कि ट्रेन और रोड यानी ये दोहरा ब्रिज था, उस पर दोनों चलते थे। हालांकि अभी हाल में उसमें एक दूसरा ब्रिज भी बन गया है, लेकिन कोई भी ब्रिज लगभग 250 साल से खड़ा है, वो भी तब बना था 1850-62 में। निश्चित रूप से और निस्संदेह उस वक़्त की तकनीक, टेक्नोलॉजी अभी से कम रही हो। बिहार कदाचित एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुल गिरने की घटनाएं यहाँ होती रही है। न जाने भागलपुर जिले को किसका अभिशाप है कि सुल्तानगंज और अगुवानी पर्वता के बीच बन रहा लगभग 1700 करोड़ रुपए का ब्रिज 3 बार गिर गया। न किसी पर कोई कार्रवाई हुई, न कोई दंडित किया गया। वह पुल भ्रष्टाचार की जीती जागती कहानी या तकनीक और भ्रष्टाचार के मिश्रण की कहानी कहता है। ऐसा नहीं कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने की खबरें नहीं दिखाई गई थी। लोकल यूट्यूबर्स ने, लोकल न्यूज़ ने और सोशल मीडिया पर कई वीडियो उसके वायरल हैं, जो कुछ 3 महीना, कुछ 6 महीना, कुछ 1 साल पहले के हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस पुल के बीच का जो एक स्पैन है, पोर्शन है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है और किसी भी समय गिर सकता है। आपको बताते चलें कि बिहार में तो यूं अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी भ्रष्टाचार चीख चीख कर इस राज्य की दुर्दशा को बयान करता है। लेकिन मुझे अगर ठीक से याद हो तो उन दिनों एक कुख्यात भ्रष्टाचार में जेल गए हुए व्यक्ति इलियास हुसैन पथ निर्माण मंत्री थे, जिनके नाम अलकतरा घोटाला आता है, उसी में वो जेल भी गए। अब उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि अलकतरा घोटाला का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा नहीं था। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसमें इस अलकतरा घोटाले में जो मामला दर्ज हुआ था, ये मामला
31/3/2001 में दर्ज हुआ था, यानी इस पुल के उद्घाटन के ठीक पहले जो इलियास हुसैन मिनिस्टर थे, और इसमें सीबीआई के अनुसार लगभग 27 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीबीआई की ये रिपोर्ट है, प्रेस रिलीज है रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस विक्रमशिला सेतु जो उचित रखरखाव में खर्च किए गए राशि का कोई हिसाब यद्यपि पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए, लेकिन यह बदहाल का बदहाल रहा। और दिलचस्प बात यह है कि अभी जो मुख्य सचिव हैं वह बहुत दिनों तक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट यानी पथ निर्माण विभाग के सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव भी रहे। मुझको लगता है कि कुल मिला जुला कर अगर इनका पूरा कार्यकाल देखा जाए तो करीब करीब 5 से 7 साल का हो सकता है। मुख्य सचिव बनने के दरमियान ये भागलपुर, खगड़िया कई बार गए। स्वाभाविक रूप से अगर एक आदमी, एक कॉमन मैन अगर सोशल मीडिया की खबरें देख रहा है, उसके वीडियोस देख रहा है कि विक्रमशिला सेतु के बीच का स्पैन वो क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी भी दिन वो गिर सकता है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? वो तो गनीमत है कि गिरने के पहले पुल अपने गिरने की दास्तान बताने लगा कि मैं अब गिर रहा हूँ। लोग अलर्ट हुए और किसी की जान नहीं गई, अन्यथा कितना बड़ा हादसा होता। मैं आपको इसके बाद होने वाले कुछ संभावित खतरे और संभावित लूटपाट की कहानी से आपको आगाह करना चाहता हूँ। देखिए क्या होगा। नंबर 1, प्राइवेट नाव का परिचालन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद, लाख कड़ाई के बावजूद, बिहार में जैसी लोगों की फितरत है, उस नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार होंगे और दुर्घटना होगी। आप देख लीजिएगा, ईश्वर न करे, लेकिन आने वाले कुछ समय में वहाँ बड़ी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। जो दृश्य आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समस्या ये है कि भागलपुर, नौगछिया या फिर नौगछिया से सटे हुए जिले कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया का तो ऑफ कोर्स चूँकि ब्रिज बन गया मुंगेर का, तो उससे भी कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन सबसे आसान जगह, सबसे आसान रोड, सबसे नियरेस्ट कनेक्टिविटी यही था। तो वो पूरा लाइफलाइन है। भागलपुर शहर में दूध की सप्लाई नौगछिया से होती है, फल की सप्लाई खासकर केला, तरबूज, खरबूज और सब्जियां, ये सभी नौगछिया या उस आसपास के इलाके से आते हैं, चौसा वगैरह से। तो ये लाइफलाइन है और लोग मानेंगे नहीं, नाव पर सवारी करेंगे ही। तो 2 खतरे हैं इसमें। पहला तो आप किसी भी संभावित दुर्घटना, नाव डूबने और लोगों की मरने की खबर, शायद दुर्भाग्यपूर्ण खबर, शायद आप आने वाले कुछ समय में सुने। नंबर 2, बेतरतीब लोगों से पैसे की उगाही शुरू हो गई है। जिला प्रशासन यद्यपि अनाउंस कर रहा है कि हम रेट निर्धारित कर देंगे, वो खाक निर्धारित होगा, लोग खाक मानेंगे। जब राजधानी पटना से सटे हुए दानापुर के इलाके में जब नाव बेधड़क चलता है, लोग डूबते रहते हैं, लोग भी वैसे ही हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये होगा। दूसरी चीज़, आप देखेंगे कि चूंकि भागलपुर के आने वाले सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है मुंगेर के ब्रिज से, तो आप देखिएगा कि 1 महीना में मुंगेर ब्रिज में भी दरारें पड़ेगी और वहाँ से आप खबर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से, चूंकि मुंगेर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसमें भी भयानक लूटपाट हुआ है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल का प्रयोग और आनन फानन में उद्घाटन करने के कारण जो स्ट्रक्चरल कमी रह गई है वो उजागर हो जाएगा। अप्रोच रोड बहुत नैरो है, बेतरतीब बना हुआ है, और वो सफियाबाद से होकर फिर भागलपुर जाता है, तो महाजाम लगा हुआ है। मेरे एक मित्र कल पटना से भागलपुर जा रहे थे, तो यहाँ सुबह निकले हैं और रात में 2 बजे वो पहुँचे हैं। तो दूसरी संभावना ये है, आप देख लीजिएगा, आने वाले कुछ समय में ही पूर्व ब्रिज में दरार पड़ने, धंसने या अप्रोच रोड के टूटने की खबर आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज,
उस पुल के कथित निर्माण का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। मुझको ये नहीं समझ में आता है कि आज मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री लोगों के साथ हवाई सर्वेक्षण क्या करने गए थे। तकनीक का ज़माना है, ड्रोन से भी फ़ोटो आप ले सकते थे। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करते वो ड्रोन से पूरी फोटोग्राफी आप लाइव भी चाहे तो देख सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो आजकल नेताओं का स्टाइल है कि हवाई सर्वेक्षण करने गए हैं। बहरहाल वो हवाई सर्वेक्षण करने गए हैं। अब आप देखिएगा कि इसके रिपेयरिंग में कम से कम 400 से 500-700 करोड़ रुपया लगेगा और इसमें भयानक लूटपाट होगा और परिणाम ढाक के 3 पात होगा। मैं 2 सुझाव दे रहा हूँ। पहला, आप आर्मी को रिक्विजिशन कर लीजिए। आप ही के पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए आर्मी उस क्षतिग्रस्त भाग को 48 से 72 घंटे में रिपेयर कर सकता है। आज की तारीख में इतना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गया है और वो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी हम लोगों ने देखा। तो आर्मी से रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह लाइफ लाइन अगर बाधित रहा 3 से 4 महीने जो सरकार कह रही है कि इसमें समय लगेगा, हालांकि ज़्यादा समय लगेगा। जो रवैया है, एक खबर छपी है कि संभवतः पथ निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव 12 करोड़ रुपया के लिए गया था फाइनेंस में, और फाइनेंस ने कहा कि उसमें क्वेरी कर दी, उसमें पैसा नहीं रिलीज किया। पैसा नहीं था या क्या था मुझे नहीं मालूम, जो खबरें आ रही हैं मैं इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बहरहाल, लेकिन इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकारें कैसे काम करती है वो पता है सबको। तो आर्मी को रिक्विजिशन करके अगले 2 से 3 दिन 4 दिन में उसको मरम्मत कर देना चाहिए। एटलीस्ट छोटी गाड़ियाँ वहाँ परिचालित शुरू हो जाए, जिसमें मोटरसाइकिल, बाइक्स हैं और छोटी गाड़ियाँ हैं, और छोटे ट्रक्स जिससे सब्जी फल वगैरह आ सके। हेवी वाहन को आप चाहे तो रोक सकते। दूसरा सुझाव यह है कि आप मुंगेर जमालपुर होते हुए ट्रेन चलती है, खगड़िया तक जाती है, बेगूसराय होते हुए पटना भी जाती है। एक स्पेशल ट्रेन चला दीजिए जो नवगछिया से खगड़िया होते हुए, मुंगेर होते हुए, जमालपुर होते हुए भागलपुर चला है। ये ट्रेन आप चला सकते हैं, आप ही के रेल मंत्री भी हैं। भाड़ा भी तय कर दीजिए, क्योंकि लोग जो भागलपुर जिनको आना है वो तो आएंगे ही। अब उनके पास एकमात्र साधन यही नाव है, कंट्री बोट या स्टीमर या जो कह लीजिए फेरीज, जहां वो अभिशप्त होंगे ज़्यादा पैसा देने के लिए और खतरा उठाने के। आप इस दृश्य को यदि आप देखिएगा, वहाँ का डीडीसी वार्निंग दे रहा है या जो भी कर रहा है, तो कितना देगा और कौन सुनता है। और उस इलाके के लोग तो और महान हैं। मैंने एक बार कहा था ना कि इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ सिविक सेंस का घनघोर अभाव है और अथॉरिटीज़ को डिफाई करने की हमारी फितरत है। तो ये 2 सुझाव मैं दे रहा हूँ। सरकार को इस पर अविलंब काम करना चाहिए। विच हंटिंग बंद करिए, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार से वैसे ही चिपका हुआ है जैसे लीच, जोंक, वह जानवरों के शरीर पर चिपक जाता है। इसको हटाने की कुवत इस सिस्टम में अब नहीं है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था का निर्माण और जिस तरह की सरकारों को हमने चुना है, हम लोग अभिशप्त हैं ऐसी व्यवस्था देखने के लिए और झेलने के लिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।